तीन या ज्यादा में से एक या कोई, एनी और ईदर। अब एनी और ईदर में डिफरेंस देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ ईदर दो में से एक या कोई, एंड एनी तीन या ज्यादा में से एक या कोई। ईदर इज यूज टू इंडिकेट ईच वन आउट ऑफ टू, यानी कि दो में से एक, एंड एनी ईच वन आउट ऑफ थ्री आर मोर, तीन या ज्यादा में से एनी लगता है। इधर दो अशखास या अशिया में से हर एक या हर कोई के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि एनी तीन या इससे ज्यादा अशखास में से एक या कोई के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन ईदर ऑफ द टू बॉयज स्टोल द बुक्स, इन दो लड़कों में से किसी एक ने किताब चोरी की। एनी ऑफ द थ्री बॉयज स्टोल द बुक्स, इन तीन लड़कों में से किसी एक ने किताब चोरी की। मकसद यह है कि आप इसको सिंपल से अल्फाज में कह सकते हैं, ईदर जब भी आएगा दो का जिक्र हो जाएगा, और एनी जब भी आएगा तीन या ज्यादा का जिक्र होगा, तब आपने ईदर लगाना है। इनकरेक्ट सेंटेंस देखिए, ईदर ऑफ थ्री बॉयज हैव डन दिस। अब ईदर ऑफ टू बॉयज आएगा। अब आपने देखा कि ईदर ऑफ टू बॉयज आएगा, एक तरीके कार से दुरुस्त हो गई है। इसमें दो गलतियां हैं। अच्छा, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, एनी जब भी शुरू में आ जाएं किसी भी सेंटेंस के, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब देखो, ईदर ऑफ थ्री बॉयज हैज डन, हैव डन दिस, इसका करेक्ट है। एनी ऑफ थ्री बॉयज हैज डन दिस। अगर यहां पर टू होता तो फिर इधर लगाते हैं। एनी ऑफ टू बॉयज हैव रिटन अ स्टोरी, एंड ईदर ऑफ द टू बॉयज हैज रिटन अ स्टोरी। दो मिस्टेक है, एक वर्ब की है और एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। तो फिर आपने क्या करना है, ईदर दो के लिए और एनी तीन या ज्यादा के लिए। अब आ जाते हैं नीदर। नीदर और नन में डिफरेंस क्या है। नीदर दो में से कोई नहीं, नन तीन या ज्यादा में से कोई नहीं। ये बात अपने याद रखनी है कि नन जो है तीन में से ज्यादा कोई नहीं, तीन में से कोई नहीं। नीदर मीन्स नो बॉडी आउट ऑफ टू, एंड नन मीन्स नो बॉडी आउट ऑफ थ्री और मोर, तीन या ज्यादा में से कोई नहीं। नीदर का मतलब है कि दो में से कोई भी नहीं, जबकि नन से मुराद तीन या ज्यादा में से कोई भी नहीं, यानी कोई काम नेगेटिव, कोई काम ना करे, दो में से कोई ना करे तो फिर नीदर, तीन या ज्यादा में से कोई ना करे फिर आपने नन लगाना है। नीदर ऑफ थ्री बॉयज हैव गॉन, अब थ्री का जिक्र है तो नन ऑफ द थ्री बॉयज हैज गॉन आउट ऑफ द रूम। अब यहां पर एक बात याद रखें कि मैंने पहले बताया कि ईच, एवरी, एनी, नीदर, नन, वन, ये जब शुरू में आते हैं तो इसके साथ क्या आएगा, वर्ब जो है सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होगा। नन फाइल के तौर पर आए तो आम तौर पर फाइल वाहिद लगाएं, लेकिन बाद औक़ात नन के साथ फाइल जमा भी होता है। नन के लिए सिर्फ एक्सेप्शनल है ये बात, ये कि जमा और वाहिद दोनों के में इस्तेमाल हो सकता है। नन हैव गॉन अवे येट। अब देखो, यहाँ कोई भी नहीं गया अभी तक, इसका तर्जुमा ये बनेगा कोई भी नहीं गया अभी तक। तो मकसद है कि हैव भी लगा सकते हैं, हैज भी, नन के साथ, लेकिन बाकी सब के साथ आपने क्या लगाना है कि सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब लगाना है। अहम बात, अब अहम बात देखिए क्या है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर और नन जब फाइल के तौर पर आए तो मंदरज़ैल बातों का ख्याल रखें। ये तमाम अल्फाज वाहिद होते हैं, इसलिए इनके साथ फेल वाहिद आएगा। देखो, मैं पहले बता चुका हूँ, इज है, आर है तो इज लगाएं, हैव है तो हैज लगाएं, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस एस के इजाफा लगाएं अगर ये प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हो, प्रेजेंट डेफिनेट। मफूल भी वाहिद होगा, मफूल भी वाहिद लगाएंगे। मफूल का मतलब यह है कि जिस पर काम हो रहा हो, जैसे पॉजिटिव केस आ जाती है तो देर की जगह हिज लगाएंगे या हर लगाएंगे। गिनती को चेक कर लें, यानी ईदर दो के लिए, एनी दो से ज्यादा के लिए, जबकि नीदर दो के लिए और नन दो से ज्यादा के लिए। इसका कॉलम देख लें कि दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए, नीदर दो के लिए, ईदर दो के लिए, यानी कि नीदर दो में से कोई नहीं, ईदर दो में से हर एक, और ईच हर एक, नन ज्यादा में से कोई नहीं, एनी ज्यादा में से कोई एक, और एवरी
मतलब हर एक, दो से ज्यादा से मतलब लगेगा, दो से ज्यादा बंदे हो तो नन, एनी, एवरी आएगा। दो के लिए नीदर, इधर, ईच आएगा। यादाश्त सबके साथ फेल वाहिद लगाएं और मफूल भी वाहिद, यानी कि फेल भी वाहिद और मफूल भी वाहिद। एरर्स इन द यूज ऑफ इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब आ जाते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस, क्योंकि हम प्रोनाउंस की अकसाम पढ़ रहे हैं तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस के अंदर मिस्टेक होती है। तो इसमें ज़मीर गैर मुतअय्यन, वी यूज इनडेफिनेट प्रोनाउन फॉर पीपल आर थिंग्स विदाउट सेइंग एग्जैक्टली व्हाट दे आर। द इंडेफिनेट प्रोनाउंस आर द फॉलोइंग। अब इसका मतलब क्या हुआ, वी यूज इंडेफिनेट प्रोनाउंस, कि इसमें ज़मीर गैर मुतय्यन को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, फॉर पीपल उन लोगों के लिए, आर थिंग्स चीज़ों के लिए, विदाउट सेइंग जो बगैर कहे क्या करते हैं, एग्जैक्टली व्हाट दे आर, यानी कि बगैर कहे वो कर देते हैं और एग्जैक्टली बात होती है, जो भी होती है एग्जैक्टली होती है। द इंडेफिनेट प्रोनाउंस आर द फॉलोइंग, एनीबॉडी कोई एक, एनीवन एनीथिंग, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something। ये सारे इंडेफिनेट प्रोनाउंस है। दोबारा पढ़ लें, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नोबॉडी, नो वन, नथिंग, समबॉडी, समवन, समथिंग। नोट, नो वन इज रिटन एज टू वर्ड्स। नो वन जो है ना अलग अलग लिखना है, ये बात है। बाकी सारे आपने एक साथ लिखना है कि नो वन को आपने अलग अलग लिखना है। समटाइम्स हैफन इज यूज, कभी कभार इसमें हैफन भी लगा दिया जाता है। बाकी सारे एक साथ लिखने हैं। और यहाँ पर एनीथिंग जो है ना ये भी लिखा हुआ है, एनीथिंग ये भी अलग लिखा हुआ है। तो लेकिन यहाँ नो वन को एक्सेप्शन कहा, इस ये लाजमी अलग लिखना है। बाकी कोई भी अगर एक साथ लिखा जाए तो गलती का नहीं बताया जा रहा, लेकिन नो वन का बताया जा रहा है यहाँ पे। इनकरेक्ट, ईदर ऑफ थ्री क्लर्क्स हैव गॉट देयर पे। अच्छा अब देखो आपने पढ़ा है कि तीन या ज्यादा में से क्या है, मुस्बत काम कर रहे हैं तो क्या होगा, फिर एनी ऑफ द थ्री क्लर्क्स हैज गॉट हिज पे। अब देखो यहाँ पर तीन मिस्टेक्स हैं इस सेंटेंस में, तीन। पहली बात तो ईदर की जगह एनी लगाया, दूसरी बात थ्री क्लर्क्स हैं तो ये एनी लग गया, और हैव की जगह हैज आएगा, और देयर की जगह हिज। यानी कि आप यहाँ पर देख लें कि ये तीनों ही इसमें तीन मिस्टेक हैं और तीनों ही आपने दुरुस्त लिखनी है। बाज़ औक़ात हम देख लेते हैं कि एक मिस्टेक है बस उसको दुरुस्त कर देते हैं, बाकी दो को इग्नोर कर देते हैं या एक को इग्नोर कर देते हैं, तो सेंटेंस तो फिर भी गलत ही होगा आपका, जब तक सारी इसमें दुरुस्तगी ना हो जाए। नीदर ऑफ द थ्री बॉयज हैव गॉट बैक देयर टिकट। नन ऑफ द थ्री बॉय, तीन के लिए नन आएगा। अब यहाँ पर हैव की जगह हैज आ जाएगा, गॉट बैक, और देयर की जगह हिज आ जाएगा। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। देखे ना, वन मस्ट डू वंस, वन की जो वो फॉर्म लगेगी वंस लगेगी, वन के बाद हमेशा वंस लगाएं। अब ये बात याद रखें, ये वन वाला सेंटेंस बहुत कन्फ्लिक्शन पैदा करता है। याद रखें, वन जब शुरू में आ जाए तो इसके सारे जो पॉजिटिव केस होंगी या प्रोनाउंस होंगे वंस ही होंगे। अब आ जाते हैं रिसिप्रोकल प्रोनाउंस। रिसिप्रोकल प्रोनाउंस का मतलब बाहमी इसमें ज़मीर। अ प्रोनाउन यूज्ड टू टॉक अबाउट म्यूचुअल रिलेशनशिप, इसमें म्यूचुअल यानी कि आपस में जो रिश्ता कायम किया जाता है उसके लिए रिसिप्रोकल प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, इज नोन एज रिसिप्रोकल प्रोनाउन। अब क्या होता है, ईच अदर या वन एंड अदर, ये दो लफ्ज हैं, देख ले। ईच अदर शुड बी यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन थिंग्स। ईच अदर हमेशा दो बंदे जब आपस में बात करें तो ईच अदर होता है, दो बंदों के दरमियान बात की जाए तो ईच अदर आएगा, और दो से ज्यादा अशखास के दरमियान, चीज़ों के दरमियान बात करें तो वन एंड अदर आएगा। दो के लिए ईच अदर, और दो से ज़्यादा के लिए जब बाहमी बात हो तो वन एंड अदर। ईच अदर दो अशखास या अशया के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि वन एंड अदर दो से ज़्यादा अशखास के लिए या अशया के लिए। द टू ब्रदर्स हेटेड वन एंड अदर, द टू ब्रदर्स हेटेड ईच अदर, कि दो भाई आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं, दो का जिक्र आ गया तो ईच अदर आएगा। पीपल शुड लव ईच अदर, अब लोगों का जिक्र है, बहुत ज्यादा लोग हैं तो पीपल शुड लव वन एंड अदर आएगा। एक्सरसाइज नंबर 10 आ गया।